हमास का गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान, इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी के सपोर्ट करने का फैसला। गजा हुकूमत की मीडिया ऑफिस डायरेक्टर इस्माइल अल सवाब्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास हुकूमत की तहलील का बताया। इख्तियार अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। हमास का मौजूदा ढांचा उस वक्त तक बतौर निगरान काम करता रहेगा जब तक फलस्तीनी बॉडी बाकायदा ओहदा संभाल नहीं लेती। खामनई की हिदायत के मुताबिक मुजाहिमती ब्लॉक की हिमायत जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो मिसाइलों और दीगर तरीकों से मदद करेंगे। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल के इनखला तक लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान के चीफ मुज़ाकिरातकार बाक़िर कालिबाफ की हिजबुल्लाह, हमास और हूसी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। हम सिर्फ मुज़ाकिरात बराए मुज़ाकिरात नहीं चाहते, मुज़ाहिमती गिरोहों पर हमले बंद करना होंगे। लबनान में अमन के लिए ईरान का किरदार नागुज़ीर है। मुज़ाकिरात के दौरान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खुसूसी अहमियत दी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई का जुलूस जनाजा जस्ते खाकी तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए जुलूस जनाजा में लाखों सोगवार शरीक। सोगवारों ने सुर्ख झंडे उठा रखे हैं, इंतकाम के नारे लगा रहे हैं। जुलूस जनाजा मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मेहराबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचेगा। अली खामनाई के जस्ते खाकी को बजरिया हेलीकॉप्टर कुम पहुंचाया जाएगा। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान, बाक़िर कालिबाफ और शहीद खामनाई के बड़े साहबजादे मैयत लेकर इराक जाएंगे। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान में होने वाली नमाज जनाजा और जुलूस में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। ARY न्यूज की टीम भी कवरेज के लिए तेहरान में मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में साजिशी अनासिर लोगों को वरगला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लोग पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं, हुकूक देने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तक़रीब हरफ बरदारी से खिताब। कहा, ख्वाहिश है कौमी असम्बली और सेनेट में आज़ाद कश्मीर और गिलगित के नुमाइंदे हों। पाकिस्तान में सियासत गाली और दुश्मनी में तब्दील हो चुकी। अपोजिशन के साथ मिलकर गिलगित में तरक्की की बुनियाद रखेंगे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में कालादम एक्शन कमेटी के कारकुनों की फायरिंग, गायबी इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। सेक्रेटरी तलात आजाद कश्मीर का कहना है कालादम कमेटी अमजद अयूब मिर्जा जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर से फंडिंग ले रही है। कालादम कमेटी ने नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर डंडे थमा दिए। DIG आजाद कश्मीर ने कहा, कालादम एक्शन कमेटी ने रावला कोट में एहलकारों पर फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया। वालदा के जनाजे पर जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस के ASI को बेदर्दी से पीटा गया। जत्थों ने मुतादिद मकामात पर राशन के ट्रक लूटे। कालादम कमेटी की क़यादत के पास अब सिर्फ कानून के हवाले होने का रास्ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हना उड़क और गिरदोनवाह में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। मुजाहिरीन से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील। शोरश ज़दा इलाके में फौरी ज्वाइंट चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। सरफराज बुख्ती कहते हैं, हना उड़क के अवाम ने दहशत गर्दों का मुकाबला करके जुर्रत की मिसाल कायम की। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले मुलजिम साद अब्बासी को 14 रोजा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत का मुलजिम को 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिम से इस्तफसार किया, ये काम क्यों किया। मुलजिम ने कहा, लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने कहा, क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा कत्ल और इंसदादे दहशत गर्दी दफात के तहत थाना मागला में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कहा गया, मुलजिम लड़की को हिरासा कर रहा था।
एयरफोर्स के अफसर ने मुलजिम को गैर कानूनी फेल से रोका। मुलजिम एयरफोर्स अफसर के रोकने पर धमकियां देता हुआ निकल गया। मुलजिम यू टर्न करके वापस आया और अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। वाकई के 2 गवाह मौजूद हैं। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम 9 घंटे में कैसे पकड़ा गया? फरार और गिरफ्तारी की फुटेज और तस्वीर ARY न्यूज ने हासिल कर ली। CCTV कैमरों की मदद से पुलिस सबसे पहले गौरी टाउन पहुंची। मुलजिम साद अब्बासी ने गली में दोस्त के घर पर मोटरसाइकिल खड़ी की, ऑनलाइन राइड लेकर मार्केट गया, दोस्त की फार्मेसी में बैग रखा और नई शर्ट खरीदी, फिर फैजाबाद की जानिब चला गया। जदीद कैमरों की मदद से ऑनलाइन राइडर को तलाश करके बयान लिया गया। स्काईवे से पता चला कि मुलजिम लाहौर की टिकट लेकर रवाना हो चुका। शाम 6:30 बजे मोटरसाइकिल और फार्मेसी वाले दोस्त को फोन करके आने का बताया। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम का कपड़ा और पिस्तौल था। कुछ देर बाद मुलजिम ने बच्चे को भेजकर बैग मंगवाया। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे गया, पुलिस ने मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। सदर और वजीर आजम का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खातून के तहफ्फुज़ के लिए जान देना आला इंसानी इक़दार की मिसाल है। इस्लामाबाद की अहम शाहराह पर इस तरह की वारदात बाइस तशवीश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ग्रुप कैप्टन ने खातून की जान और इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। वाकई की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अनासिर को सख्त सजा दी जाए। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत 30,000 खुशनसीबों में 5-5 एकड़ जमीन तकसीम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानदाजी में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में कहा, काबिल काश्तकार सरकारी जमीन 20 साल की मुफ्त लीज पर मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की जा रही है। सूबाई हुकूमत जमीन पर काश्त में मदद के लिए तकनीकी मदद और फी एकड़ 50,000 रुपए भी देगी। पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत बासलाहियत है। सिफारत खाने पाकिस्तानियों के लिए रोजगार की तलाश तेज करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। नौजवानों के रोजगार से मुतालिक इजलास में कहा, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम तर निजाम को डिजिटल किया जाए। नौजवानों को हुनर और मुख्तलिफ जबानों की कोर्सेज कराए जाएं। पाकिस्तानी सर्टिफिकेशंस को बैन अल-अक़वामी मयार से हम आहंग किया जाए। हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफर सिर्फ बयान की हद तक होती है, अब बातचीत भी होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन हाथ मिला लेते, बातचीत होती तो अच्छा हो जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासत में कोई फैसला हरफ आखिर नहीं, नजरसानी कर सकते हैं। अगर हमारी जमात को मौका मिला, इंतखाबी निशान बहाल हुआ तो जरूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 500 डेड पेट्रोल पंप से मुतालिक कायम मकाम चेयरमैन ओगरा का अनोखा इंकशाफ। कहा, 500 पेट्रोल पंप्स ऐसे थे जो पूरा साल नहीं चले। अचानक मार्च अप्रैल में उन्होंने हजारों लीटर तेल बेच दिया। ये पेट्रोल पंप्स ना दिसंबर में चले, ना जनवरी फरवरी में। हमने इन पेट्रोल पंप से बिजली के बिल तलब किए, बिल मांगे ताकि पता लगाया जा सके क्या वो रूटीन में चल रहे थे या नहीं। तमाम पंप्स ने जवाब दिया, हम सब सोलर पर हैं, वापडा के साथ नहीं। सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में टैक्स चोरी के सरकारी दावे सवालिया निशान बन गए। कन्वीनर सैफुल्लाह बुड़ो ने FBR को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हमें टैक्स अदा करने वालों को डाटा फराहम किया जाए। FBR हुकाम ने बताया, काबीना मंजूरी के बाद ही ज्यादा टैक्स देने वालों का रिकॉर्ड शेयर होगा। सैफुल्लाह बुड़ो बोले, इदारे कोताही छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं। FBR डाटा नहीं देगा तो वजीर आजम से तलब किया जाएगा। सेनेटर दिलावर ने वजारत इत्तलात और FBR हुकाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ को गलत मालूमात की बुनियाद पर बयानात दिलवाकर 26 करोड़ अवाम को गुमराह किया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अमरीकी सदर भी हमारे वजीर आजम पर यकीन करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि $1 अरब की टैक्स चोरी हुई, उन्हें गलत मालूमात फराहम करके इश्तिहार चलाया गया।
पंजाब से 45 लाख टन गंदम के गायब होने का इंकशाफ। गंदम गायब होने का इंकशाफ आला सतह इजलास में हुआ। ज़राई का कहना है पंजाब के आला अफसर ने दूसरे सूबों को पूछा क्या गंदम आपके सूबों में आई। दूसरे सूबों ने मामले से लाइलमी का इजहार करते हुए कहा जखीरा अंदोजी हुई होगी। हुकूमत ने रेट 3500 रुपए फी मन मुकर्रर किया। निजी सेक्टर ने महंगी होने पर नहीं खरीदी। पंजाब ने निजी सेक्टर को सहूलत देकर गंदम खरीदने का टास्क दिया। निजी सेक्टर ने गंदम खरीदारी के लिए बैंक से कर्ज दिलवाने का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 85 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वस्ता, आलमी सलामती और दीगर अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाहमी मफाद के मामलात पर मुज़ाकरात को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। अमरीकी सदर अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप इजलास की साइडलाइंस पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और शाम के सदर अहमद अशरा से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत अरकान असम्बली और सेनेटर्स का इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वजीर आजम से मुलाकात में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक आईनी तरमीम और लापता कारकुनों की बाजियाबी का मामला उठाया। शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज से मुतालिक उमूर भी वजीर आजम के सामने रखे। फारूक सत्तार ने कहा शहरी सिंध की नुमाइंदगी गवर्नर हाउस में बरकरार रहनी चाहिए। मुतालिबात की मंजूरी के लिए MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज पर गौर। कराची को पेरिस बनाने वाले 18 साल में पानी लाइनों में नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी कराची को पेरिस के बजाय कराची ही बना दे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम के रहने या चले जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इस्लाहात और निजाम की तब्दीली नहीं होगी मुल्की मामलात नहीं चल सकते। मसाइल का हल छोटे इंतजामी यूनिट्स और मजबूत बल्दियाती निजाम में है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कराची में इन्वेस्ट पार्क पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहा ऐप के जरिए 5000 रुपए से सरमायाकारी की जा सकेगी। अब आम शहरी हुकूमती सिक्योरिटीज में सरमायाकारी कर सकता है। इन्वेस्ट पार्क पोर्टल का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देना है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खिताब में कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी में तेजी आएगी। सानेहा गुल प्लाजा केस में सेशन अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। तनवीर पास्ता, अम्मार इस्माइल, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद रमजान, 11 साला हुजैफा और उसके वालिद नेमतुल्लाह ने हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। वकील दरखास्त गुजार ने कहा ये लोग तबाह हो चुके हैं, इतने पैसे जमा नहीं करा सकते। अदालत ने बच्चे को 10,000 के मुचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में जजों की तैनाती। पीपल्स पार्टी ने 16 नामों की फहरिस्त पेश कर दी। सेनेटर फारूक एच नायक ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत रसाल कर दिया। तजवीज़ करदा नामों में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और वकला शामिल। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत। नौमौलूद बच्ची को मुर्दा करार दे दिया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माओं के नाम एक जैसे होने के बायस गलतफहमी पेश आई। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2400 रुपए कमी से 4,37,436 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $24 कमी से $4,150 का हो गया। फी तोला चांदी 37 रुपए कमी से 6,379 रुपए की हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खान तेल की कीमतों में कमी। ब्रांड खान तेल 0.4% कमी के साथ $71.81 फी बैरल पर आ गया।
रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला, 9 अफराद हलाक, 46 जख्मी हो गए। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है ताजा रूसी हमले में 15 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इलाके से मलबे को हटाने का काम जारी है। इंतजामिया ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। रूस ने यह हमला ऐसे वक्त में किया जब तुर्की में नेटो इत्तेहाद का सरबराही इजलास होने जा रहा है। फरीदाबाद, डस्का और पसरूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात की 8 से 10 जुलाई तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। चंद घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश। हादसात में 13 अफराद हलाक। मजीद बारिशों की पेशगोई पर रेड अलर्ट जारी। जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें, 5 अफराद जान से गए। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई। 16,500 जख्मी, 17,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 24 जून को 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक जलजले आए थे। पीसीबी ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जदीद ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी। ये मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसी प्रैक्टिस फराहम करेगी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है पीसीबी ये मशीन इस्तेमाल करने वाला पहला क्रिकेट बोर्ड है। इस मशीन से बैटर बॉलर की वीडियो देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकता है।